तो आओ, एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, एक बहुत बड़ा वर्कशॉप भगवान महावीर का। उन्होंने जीवन के सारी समस्याओं का समाधान दिया है। जिस प्रयोगशाला में पहुंचकर हम अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। कैसा परिवर्तन? जितना दुख है वो सुख में बदल जाएगा, जितना अमंगल है वो मंगल में बदल जाएगा, जितना अशुभ है वो शुभ में बदल जाएगा। हमारी वाइब्रेशन टोटली चेंज हो जाएगी। ऐसी भगवान महावीर की वर्कशॉप है। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन कर रही हूं। जैसे कुछ व्यक्ति हैं, सपोज आप ही हैं, आपके हाथ में दूध है। वो दूध आपको किसी को सौंपना है। एक के पास एसिड है, एक के पास नींबू है, एक के पास शक्कर है, एक के पास पानी है। आप अपना दूध किसके पास रखना चाहेंगे? बोलो। जिसके पास शक्कर है। आप चाहेंगे कि शक्कर डलने से आपका दूध क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। जिसके पास एसिड है, नींबू है, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप अपने दूध को बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। पानी वाले के पास भी जाएगा तो दूध पतला हो जाएगा, पानी आ जाएगा उसमें। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो आपके पास है कि आप जिसके पास शक्कर है उसके पास अपना दूध रखना चाहेंगे कि दूध मीठा हो जाए। इसी तरह से दूध के जैसा ये हमारा जीवन भी है। इस जीवन को आप किसके पास रख रहे हैं? चेक करना। ये जो हमारा किसी के पास एसिड है उसके पास तो नहीं लेकर जा रहे इस जिंदगी को। जिसके पास नींबू है वहां आपका जीवन खट्टा तो नहीं हो गया, खटास तो नहीं भर गई। यहां से एक बहुत बड़ी बात हमें मिलती है, वो है कि जैसे संग में आप जाएंगे आप वैसे ही हो जाएंगे ना। तो आज से आपको एक बात अपने साथ लेकर जानी है। और वैसे भी आप टीचर्स हैं। टीचर्स का आत्मविश्वास बच्चों का निर्माण करता है। आपको एक ऐसे आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए कि आपका आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास किससे झलकता है, किससे पता चलता है? हमारी वाणी से, हमारे वचनों से। आप अपनी वाणी से किसी को मोटिवेट कर सकते हैं ना। तो भगवान की जो वर्कशॉप चल रही है उसमें आज का जो प्रयोग है उसका नाम है कहं भासंतो। कहं भासंतो, कैसे बोलें, क्या बोलें, कब बोलें, क्यों बोलें। जो हम बोलते हैं उसको चेक करना है, कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं। आप जब मैं छोटी थी ना, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल। लेकिन सरकारी स्कूल के टीचर्स इतने ऑनेस्ट, इतने ईमानदार होते थे। आई कांट बिलीव। आज के माहौल को देखते हुए मुझे लगता, मैं हैरान होती हूं कि आजकल गवर्नमेंट स्कूल को आप कैसा समझते हैं। और गांव की हालत तो कैसी खराब है, बच्चों को कुछ भी नहीं आता, जाते हैं बैठकर आ जाते हैं। लेकिन हमारे उस गवर्नमेंट स्कूल के टीचर कितने ईमानदार थे। जब हमारी जो क्लास इंचार्ज मैडम थी उसका नाम था सरोज रेलन, वो क्लास में आती थी तो सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाती थी? मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों,
जीवन में अच्छे व्यक्तियों के पास बैठना कुसंगति काजल की कोठरी। मुझे पूरी तरह से ये शब्द आज भी याद हैं कि वो टीचर कैसे थे, उनका क्या कर्तव्य था कि वो आते ही पहले बच्चों को ये सिखाते थे कि तुम्हें जो तुम्हारे जीवन का निर्माण कर सके, जो तुम्हें ऐसा गुरु अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को अर्जुन बनाता है। उनके शब्द ऐसे आत्मविश्वास, अर्जुन बहुत बार डावाडोल हुए थे अपने लाइफ में, लेकिन गुरु द्रोण ने उनके अंदर वो शक्ति पैदा की थी कि वो अर्जुन बन सके। मुझे याद है कि उस जो टीचर ने हमें, मैं कौन सी क्लास में, बहुत छोटी साध्वी बन गई थी, 13 साल की उम्र में तो मैं जैन साध्वी बन गई हूं। उस समय मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। तो उन्होंने, उनके शब्द आज भी याद आते हैं। आप सभी यहां पर आए हो, बहुत प्यारे हो। आपका एक वचन, एक वाणी का एक शब्द बच्चों को क्या से क्या बना सकता है, क्या से क्या बना सकता। हमारे वचनों की ताकत, जब भी बोलना, ऐसे नपे तुले शब्द बोलना जिससे सामने वाले को, शब्द ऐसे होते ना जो मरहम का काम करते हैं, जो जीवन को, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो किसी को नीचे ही गिराते रहते हैं, किसी के आत्मविश्वास को खत्म करने का काम कभी भी नहीं करना। ये वाणी है, वचन है। कैसे वचन, पानी और वाणी की कीमत को समझना चाहिए। आज जो बिल्कुल समझा नहीं जा रहा, क्या ना पानी की कीमत को कोई समझ रहा है और ना वाणी की, वचनों की कीमत को कोई। खारा पानी किसी के काम नहीं आता। समुद्र के पास विपुल मात्रा में जल है, लेकिन उस जल को कोई पी नहीं सकता क्योंकि वो खारा है। और जिसके पास वाणी, वचन खारे हैं, तीखे हैं, कड़वे हैं, उन वचनों से, वो वचन कैसे हैं, कैंची के जैसे हैं, सारे रिश्तों को काट देते हैं। तीखे वचन, कैंची क्या काम करती है, काटने का काम करती है। आपको एक वचन याद है ना महाभारत का, किसका, एक द्रौपदी का वचन, एक कड़वा वचन अचानक निकल गया और उससे इतना भयंकर संग्राम हो गया, महाभारत का युद्ध हो गया कि अंधे की औलाद, वो सत्य था। लेकिन परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि जब तुम कड़वा सत्य बोलते हो, वो झूठ से भी बढ़कर उसका पाप है। कड़वा सत्य असत्य बन जाता है। मीठे वचनों से आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गुरु के पद पर आए हैं। टीचर कौन होते हैं, कौन होते हैं, गुरु होते हैं। आप सभी गुरु हैं, है ना। जो कुछ सिखाएं वो सभी गुरु होते हैं। अगर उस गुरु के अंदर एक कर्तव्य प्राणता, एक ईमानदारी, एक ऑनेस्टी, और ऐसा कि ये सब मेरे बच्चे हैं। अपने बच्चे के लिए माँ क्या चाहती है, जो टीचर होते हैं वो माँ से भी बढ़कर होते हैं। अच्छा लग रहा है, आप बताओ। इतना बड़ा एक कर्तव्य आपको मिला है। जो हिंदी के टीचर हैं, उनको अपनी क्लास में एक मीरा, एक महादेवी वर्मा को तो तराशना ही चाहिए। पता है महादेवी हिंदी के टीचर हैं आपको, इसमें कौन है हिंदी के टीचर? नहीं, हिंदी के कोई? एक महादेवी वर्मा और एक मीरा को तराशना चाहिए। इतना मोटिवेट बच्चों के अंदर, ऐसा सदाचार, ऐसी भक्ति, ऐसा सत्य, ऐसा कर्तव्य। आप कहेंगे महाराज साहब ये तो अब बातें रह गई हैं और आज किसी के अंदर वैसा। लेकिन अगर टीचर, अध्यापक, शिक्षक ये प्रतिज्ञा कर ले कि मुझे बच्चे को कैसा बनाना है, तो वो बना सकता है। उस भाषा में एक ताकत आ जाती है। ये ताकत आपको कैसे पैदा करनी है? आप सुबह उठते हैं तब कोई प्रेयर करते हैं? जितने भी टीचर्स आप लोग आए हैं,
जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले आपकी आंख खुलती है तो आप क्या करते हो? ईमानदारी से बताना। बोलो, सबसे पहले क्या करते हो? मोबाइल देखते हो सबसे पहले, टाइम देखने के लिए। संकोचवश ना नहीं करना, सत्य बोलना। जब आंख खुलती है, उठते हो पहले तो मोबाइल देखते हो? कह दो हाँ जी। उसके बिना रहा ही नहीं, टाइम देखने के लिए। चलो कुछ भी कर दो टाइम देखने के लिए। आज से अगर आप सही मायनों में ये सत्संग कर रहे हो तो आज एक बात सीख कर जाना, आपकी पावर बढ़ेगी। आपकी पावर बढ़ेगी, उस बढ़ी हुई पावर से आप किसी के पास भी सिर पे भी हाथ रखोगे ना तो वो पावर उसके अंदर ट्रांसफर होगी और वो चेंज होगा। ये पक्की गारंटी वाली बात है। क्या? जब आप सुबह उठोगे तो सबसे पहले आपको मोबाइल नहीं देखना। आंख में सबसे पहली जो एनर्जी जाती है वो दिन भर आपके साथ रहती है। मैं मना नहीं कर रही हूं मोबाइल देखना, लेकिन जिस भी भगवान को, गुरु को आप मानते हो, पहले 3 बार उनका नाम लेना। क्या? देव, गुरु और धर्म को मेरा वंदन। क्या बोलेंगे? ये बातें इन सबको तो मैं पहले सिखा चुकी हूँ। आप नए आए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये आप भी सीखें। ये हमारी शक्ति और पावर को बढ़ाने वाले 3 शब्द हैं ये। क्या? देव, गुरु और धर्म को मेरा वंदन। 3 बार बोलना इसे। ईमानदारी से झोली भर के जाना, छोड़ के मत जाना यहाँ पर, क्योंकि आप सबकी जीवन में एक देव यानी एक भगवान जरूर है, एक गुरु है और एक धर्म के बिना तो कोई जी नहीं सकता। देव, गुरु और धर्म को मेरा वंदन। दूसरा शब्द बोलना कि आज का दिन मंगलमय है, आज मुझे कोई शुभ संदेश मिल चुका है। आज का दिन मंगलमय है, आज मुझे कोई शुभ संदेश मिल चुका है। तीसरा, मैं और मेरा परिवार भगवान की शरण में है। ये 3 शब्द बोलने के बाद आप मोबाइल देख लेना। बेशक आपके पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको मोबाइल के बारे में बताना। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो आपसे प्यार करते होंगे। टीचर से बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। छोटे बच्चों के अंदर आप संस्कार डालना कि पहले मोबाइल को कितना दूर रखना है, जितना काम हो सके उतना काम उसके लिए करना है। आप जितना जो सिखाएंगे, क्योंकि टीचर माँ से भी बढ़कर सिखा पाता है। बच्चे माँ से ज्यादा कितना टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? आप लोगों के साथ। तो बच्चे क्या बन रहे हैं उसमें आपकी बहुत अहम भूमिका है। बहुत सालों के बाद भी कोई बच्चा आपको मिले जो बहुत बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच चुका हो, वो दौड़ता दौड़ता आपके पास आए, आपको हाथ जोड़कर नमस्ते करे, प्रणाम करे, तो समझो आपका पढ़ाया हुआ सफल हो गया। क्योंकि आपने उसके अंदर वो संस्कार दिए कि वो दूर जाके बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद भी उसके भीतर वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास आज भी है कि मेरे टीचर ने मुझे कुछ बनाया है। केवल पैसा कमाना टीचर का मोटिव नहीं है, संस्कार देना भी। और ईमानदारी के संस्कार जिस टीचर ने दे दिए, समझ लो उसका जीवन सफल हो गया। और उसमें सबसे बड़ी जो ताकत है हमारी वाणी की है। उस वाणी के अनुसार ही हम इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर जिसने अपनी वाणी को साध लिया उसका पूरा जीवन सद गया। कहते हैं कि संत के पास जाओ तो मन का संयम रखो। संत के पास जाओ तो मन को टिका कर बैठो, तभी तुम कुछ ले पाओगे। और राजा के सामने जाओ तो आंखों का संयम रखो कि आंखों को नीचे झुकाकर, यानी राजा के पास जाओ तो आंखों का संयम रखो। और
आम जनता के सामने जाओ तो वाणी का संयम रखो, वचनों का। पहले हमारी ये भारतीय संस्कृति सभ्यता, अब तो लोग बोलने में बहुत पिछड़ गए हैं, एजुकेशन में तो बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन वाणी का जो संस्कार है ना, उसमें बहुत पीछे चले गए हैं। प्राचीन भारत की सभ्यता, उस संस्कृति को आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर पति और पत्नी का जो संवाद होता था, वो कैसे बोलते थे? कैसे बोलते थे? आर्य पुत्र। और पति अपनी पत्नी को क्या कह के बुलाते थे? देवी, देवी। फिर थोड़ा सा युग आगे चला तो अपने बच्चों के नाम से एक दूसरे को संबोधन देते थे, अपने बच्चे का नाम लेके, बबलू की मम्मी, या ऐसे वो अपने बच्चे का नाम लेकर पापा को ऐसे बुलाया जाता था। वहां तक भी थोड़ी सभ्यता बची हुई थी। और आजकल फिर थोड़ा नाम लेकर बुलाने लगे, आज के आधुनिक युग में अपने पतियों का नाम लेकर बुलाने लगे। और आजकल के लोग बेबी, बेबू, है ना, मतलब उनको बेबी बना दिया, मेरा बच्चा। ऐसी कैसी कैसी कहां कहां ये सभ्यता हमारी जो पहुंच चुकी है, जिस बोलने में इतना मधुर संबोधन था, इतना मधुर संबोधन था, आर्य पुत्र, देवी, वो सब इतनी वाणी में उस, आप देखो आर्य पुत्र, ऐसे शब्दों में ये भारत की संस्कृति वाणी में बहुत आगे थी। और आजकल की वाणी के वचनों के तीर तो आप समझते हो कि कितने ज्यादा घाव करते हैं, वो भूले भी नहीं जाते। एक बार को मार का घाव तो इंसान भूल सकता है, वो ठीक हो सकता है, लेकिन जो वाणी का भाव है, वाणी का जो घाव है, वो कभी भूला नहीं जाता। इतने तीखे वचनों का प्रयोग। और वाणी का एक गुण और भी है कि किसी के रहस्य को कभी भी खोलना नहीं चाहिए। चाहे तुम्हें कितना भी गुस्सा आ जाए, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें विश्वास से कोई बात कही है, अगर तुम क्रोध में आकर विपरीत वातावरण में उसकी बात खोलते हो, उसकी तानाकशी करते हो, तो इससे बड़ा पाप और वाणी का इससे बड़ा दोष और कोई भी नहीं है। तो भगवान महावीर के वर्कशॉप में जो ये वाणी है, कहम भाषण तो कैसे बोलें, उसके बहुत सारे गुण हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए कि जो दूसरों को भी शीतल करे और खुद को भी क्या लगे कि मेरे वचनों से उसका ट्रीटमेंट हो गया। सिर्फ वाणी, ये जो आजकल बच्चों को कुछ सिखाने के लिए आप कहीं पर भेजते हैं, सिर्फ वचनों से ही तो उनका जो अपसेट माइंड है वो भी ठीक कर देते हैं कि वचन में इतनी ताकत होती है। तो हमारे जो वचन है, हमारी जो वाणी है, वो वाणी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को भी शीतलता दे और हमारा जीवन भी शीतल हो जाए। ऐसे वचनों का प्रयोग किसी के दुखों को मिटा सकता है। ऐसी वाणी कभी भी ना किसी के मर्म को खोलना, ऐसी वाणी जो आलोचना में ही पड़ी हुई है, हमेशा किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। वचनों का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन उससे क्या इकट्ठा हो रहा है? पाप। छल से भरी हुई वाणी, किसी को चीट करना, हर समय ऐसे ही वचन बोलना, किसी को धोखा, मतलब किसी के कैरेक्टर का पता ही नहीं चलता। बाहर से इतना मीठा, कहते ना मीठी छुरी, बाहर से मीठा बोलना और अंदर छल रखना। जो ऐसी वाणी बोलता है, उसको जब अगला उसको जन्म मिलता है तो वो मंद बुद्धि बनता है। जितना ज्यादा कोई छल से भरी हुई, कपट से भरी हुई वाणी बोलता है, वचनों से ही इंसान धोखे करते हैं ना। धोखा करने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? ये वाणी ही तो है हमारी।
वचनों से ही तो हम किसी के लिए साबित होते हैं कि उसका जीवन कैसा है। अरे वो साफ सुथरा व्यक्ति है, उसकी कथनी और करनी एक जैसी है। अभी तो आप इतनी सारी बात भोजन की सुन रहे थे गौतमी जी महाराज साहब से। वाणी से भी हिंसा होती है, 3 तरह से हिंसा होती है, तीनों योगों से, मन से, वचन से और काया से। पहली हिंसा हमारी वचनों से है, हमारी वाणी से। उस हिंसा को, कैसी हिंसा? आपने किसी को मारा नहीं, लेकिन इतने कड़वे वचन बोल दिए, इतनी तीखी वाणी बोल दी कि सामने वाला तिल मिलाकर रह गया। उसकी हिंसा, उसके भागी आप बन गए हैं। तो आज कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा, आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ प्रतिज्ञा करके जाना, अपने कर्तव्य का बोध लेकर जाना कि आप टीचर्स हैं। जीवन वही कि आपने तो अपने जीवन को दूध बताया है ना? क्या बताया है? ये जीवन कैसा है? दूध के जैसा। लेकिन इसको किसके पास लेकर जाना है? जिसके पास शक्कर है, शक्कर के जैसी वाणी। और वो वाणी आप अपनी भी शक्कर के जैसी, मिश्री के जैसी मीठी बना सकते हैं। तो जो बनाएगा, जो करेगा, उसका जीवन अपने आप ही प्रामाणिक, अच्छा, उसको अपने आप ही यश मिलेगा। वाणी से यश मिलता है, वाणी से अपयश मिलता है। वाणी से हम किसी के प्रिय बनते हैं और वाणी से ही हम किसी से दूर हो जाते हैं। वाणी से ही घर में दीवारें खड़ी हो जाती हैं और वाणी से खड़ी हुई दीवारें, वचनों से ही खड़ी हुई दीवारें गिर जाया करती हैं। वाणी से ही रामायण है और वाणी से ही महाभारत है। एक वाणी है राम की और एक वाणी है दुर्योधन की। कितना अंतर है। एक राम राज्य के लिए तरस पैदा कर दी मानव के अंदर कि परिवार और समय कैसा हो, राज्य किसके जैसा हो? राम के राज्य जैसा। और महाभारत जैसे ग्रंथ को तो घर में रखने के लिए भी लोग क्या होते हैं? डरते हैं कि घर में रामायण की पूजा होती है, घर में रामायण रखी जाती तो रामायण की पूजा होती है, और महाभारत रखना कोई भी क्या हो जाएगा? ये सब वाणी का ही तो खेल था, ये सब वचनों की मर्यादा से ही तो चल रहा था। तो ऐसी जीवन में मर्यादा हमको भी लेनी है कि हमारे घर में जब वाणी अच्छी, सुसंस्कृत, प्यारी, कर्तव्य वाली, मीठी वाणी तुम्हारे घर को राम राज्य बना देगी। और जब वाणी का प्रयोग दुष्टता से होगा, छल से होगा, किसी को चीट करने के लिए होगा, सिर्फ अपने लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए होगा, तो उस वाणी से तुम्हारे घर में क्या शुरू हो जाएगा? महाभारत। तो उस महाभारत से बचना है हमें, इन वाणी के गुणों को, और बच्चों को भी वैसा ही आप सिखाएं। जरूर हर रोज बच्चों को कुछ नैतिक शिक्षा जरूर दें। उनके कैरेक्टर को, पढ़ाई एक तरफ है, लेकिन उनके चरित्र को संवारने की शिक्षा जो टीचर दे सकता है वो और कोई भी। छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर आपको क्या डालना, तराशना है उनको। अनगढ़ मासूम उन बच्चों को आपको सिखाना, कैरेक्टर में उसकी सुगंध भरना, चरित्र में सुगंध डालना। कैसे? इस दुनिया को दिखाकर कि एक शक्ति होती है, एक पावर होती है जब हमारा कैरेक्टर, बताना कि इतने सारे लड़कों से बात करके क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से क्या होता है, ये आप उसको, उनको उचित और अनुचित आप लोग समझा सकते हैं। और टीचर्स ही आजकल तो किसी को कोई ये बताता नहीं कि ये तुम्हारा भाई है। किसी को भाई बनाना तो आज गाली जैसा लगता है कि जैसे गाली दी। किसी को फ्रेंड कहना तो आज बड़ी शान से कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, वो क्या कहते हैं अपनी मम्मी से, मम्मा 2 चॉकलेट दो, एक मुझे अपने फ्रेंड को देना है। और पहले हमें जो सिखाया जाता था कि इस दुनिया के जितने भी लड़के हैं वो तुम्हारे कौन हैं, हम उनको भाई कहते थे।
भाई कहते ही उनके अंदर भी एक भाव जागता था कि हमें अपनी बहन की रक्षा, झूठे भी कोई ये कहता था ना, भैया मुझे बचाओ, और आज तो सब ताली बजाने लग जाएंगे। अगर कोई लड़की बेचारी अकेली रोड पे है, 2-4 लड़कों ने उसको घेर लिया, उसके मुंह से निकले कि भैया मुझे बचा लो, तो सारे ताली बजाने लग जाएंगे। कितना जीवन असुरक्षित हो चुका है आज। ये भावनाएं, विचार, वाणी इतनी विकृत हो गई है, एक वचन का मान रखने के लिए कि भैया हमें बचा लो, तो वो भाई समझता था कि इसने मुझे भाई कहा है, मैं मर मिट के भी इसकी इज्जत को बचाऊंगा। आज कहां गई ये सब बातें, कहां चले गए ये संस्कार? इतना क्यों खो दिया हमने, ये कैसे खो गए? इस पे चिंतन करना, और बच्चों को एक शुरुआत, एक दिया, जलता हुआ एक दिया हजारों बुझे हुए दियों को जला सकता है। वो ताकत है टीचर में। हजारों बुझे हुए दियों को जलाने की ताकत किसी एक टीचर का संदेश कितने बच्चों के पास जाता है, और वो बच्चे बड़े होकर उस संदेश को कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये एक चेन बना दो, शुरुआत करो कुछ अच्छी, नई, प्यारी शुरुआत। अपने जीवन को भी संयम में लाकर दूसरों के जीवन को भी संयम में आगे बढ़ाओ, संस्कारों में आगे बढ़ाओ। यही जीवन सुंदर है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। संतों की बातों को खाली मत छोड़ना, झोली भर के लेके जाना। जीवन खुशियों से भरा रहेगा।